देशों ने मिलकर अगले 200 सालों तक बाकी दुनिया को कैसे गुलाम बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने एक प्लानिंग किया। वर्ल्ड बैंक तो इनके बाप का नौकर है, पाला हुआ कुत्ता इन लोग का। आईएमएफ इस पे भौंकने को बोलेगा भौंक देगा। जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा आईएमएफ से लोन मिल ही नहीं सकता। आप छटपटा के रह जाइए। 2.5 लाख 2 लाख का स्टंट आता था, अभी 15,000 का आता है। वो मोदी जी ने किया है। पुतिन जी आए हुए हैं, मोदी जी एयरपोर्ट गए थे रिसीव करने, और ट्विटर पे मोदी जी के फॉलोवर कम हो गया सब। अमेरिका जो प्रो अमेरिका का चमचा था सब ना, ट्विटर पे अनफॉलो कर दिया। इस दुनिया के 5 मालिक हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। बाकी हम लोग जीने खाने के समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग जनगणना के काम में आ रहे हैं। दुनिया में अब देखिएगा, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ में आ गया? बस आप कल्पना करो, पाकिस्तान यही पहलगाम अटैक चाइना में घुस के किया होता। या सब छोड़ो, पहलगाम अटैक पाकिस्तान इजराइल में किया होता, आज पाकिस्तान क्या होता? हाँ, एक था पाकिस्तान। समझा गया? वैसे हम लोग मानव का मांस नहीं खा सकते, लेकिन पाकिस्तानियों को खा जाएगा आदमी। हाँ, दुनिया को नहीं पता था, हम तो खा जाए सब। पर पाकिस्तानी होगा, भले आदमी बाद में बीमार पड़े जरूरत नहीं। हाँ, रेबीज हो जाएगा, लेकिन यही बात का डर है। रेबीज इंजेक्शन लेंगे आदमी रेबीज का, चट्टान को खा जाएगा आदमी। दुनिया के जो 5 मालिक हैं, वो मिलकर और कई देशों ने मिलकर अगले 200 सालों तक बाकी दुनिया को कैसे गुलाम बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने एक प्लानिंग किया। उसी प्लानिंग का नतीजा है ब्रेटन वुड। उस प्लानिंग का नतीजा क्या है? उन्होंने कहा एक काम करते हैं, लोन देने के लिए ब्लड बैंक कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक बना देते हैं। इमरजेंसी फंड देने के लिए आईएमएफ बना देते हैं। व्यापार को कंट्रोल करने के लिए डब्ल्यूटीओ बना देते हैं। फ्यूचर में बैंकिंग की लेन देन होगी, स्विफ्ट कोड बना देंगे। क्या बना देंगे? स्विफ्ट कोड। यानी किसी देश को बाहर करना है, स्विफ्ट कोड से बाहर कर देंगे। किसी देश पे प्रतिबंध लगाना है, डब्ल्यूटीओ से प्रतिबंध लगा देंगे, इससे कोई व्यापार मत करो। नहीं समझे? कोई देश डूब रहा है तो उसको चारों ओर से प्रतिबंध लगा के पहले डुबवा देंगे, डूब जाएगा, अब उसको कोई पैसा नहीं देगा। वर्ल्ड बैंक तो इनके बाप का नौकर है, पाला हुआ कुत्ता इन लोग का। आईएमएफ इस पे भौंकने को बोलेगा भौंक देगा। इस देश को डुबाना है, पहले इसको डुबा देगा। अगर शर्त नहीं मानेगा, जैसे ईरान है, शर्त नहीं मान रहा है, ईरान को बर्बाद कर दिया सभी सब। ईरान को क्या कर दिया था? बर्बाद कर दिया था। हमारे लिए क्या है कि ईरान हमें चाबहार बंदरगाह दिया है। ईरान कभी भी पाकिस्तान को आतंकवाद के टॉपिक पे समर्थन नहीं किया है, हमेशा भारत का समर्थन किया है। और ईरान ही एकमात्र रास्ता है जिसके थ्रू हम अफगानिस्तान फिलहाल जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से वो नहीं है। ये चौपट कर देते हैं, तो जब तबाह हो जाएगा तब आईएमएफ आएगी लोन देने, क्योंकि बाकी के लोन देने में प्रतिबंध लगा देंगे। और फिर आईएमएफ से ऐसा शर्त रखवाएंगे इसका कोई हद नहीं। आईएमएफ लोन नहीं दे रहा था पाकिस्तान को। कैसे ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम हमला किया, भारत को तबाह किया, तुरंत आईएमएफ ने लोन दे दिया, तुरंत, जबकि 6 महीने से अटका हुआ था। ये अंग्रेजों की चाल है, इसके तहत इन लोगों ने ऐसा काम किया। वर्ल्ड बैंक बनाया, आईएमएफ बनाया, डब्ल्यूटीओ बनाया, स्विफ्ट कोड बनाया। क्या बनाया? स्विफ्ट कोड बनाया। ये इनकी चाल थी ब्रिटेन वुड में। और इन सब के ऊपर एक यूएनओ बना दिया। क्या बना दिया है? यूएनओ। जो चाहते हैं वो करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पर। जैसे कश्मीर का मुद्दा यूएनओ में अटका हुआ है, अब हम उधर आगे पीछे नहीं जा सकते। मार दो के खत्म कर दो यहाँ पे। धीरे कोई बोले कि यूएनओ कौन है, तो अपने को यूएनओ से बाहर कर लो, हम नहीं जानते ही। नहीं समझे? यूएनओ हमारा सुप्रीम कोर्ट थोड़े है। हमें अस्थाई सदस्यता देंगे, हम रहेंगे, नहीं देंगे, नहीं रहेंगे। नहीं समझ में आ गया? इसका एक और तरीका है। यूएनओ में प्रधानमंत्री जाते हैं,
छोटे लेवल के आदमी को भेज दीजिए, सांसद को भेज दीजिए यूएनओ में। भाई आप हमें वैल्यू नहीं देते हो, भारत को, आपको वैल्यू नहीं देंगे। या किसी एकदम करकराह को भेज दीजिए, हमारी बहन को भेजिए। यूएनओ में लोग आना ना बंद कर दिया तो कहेंगे। ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत इन लोगों ने क्या क्या बनाया, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बनाए इन लोगों ने IMF, इमरजेंसी में पैसा देता है। उसके बाद बनाया इन्होंने वर्ल्ड बैंक। क्या बनाया? वर्ल्ड बैंक, विकास के लिए पैसा देता है वर्ल्ड बैंक। अब बस आप अमेरिका की खिलाफत करके देखिए, वर्ल्ड बैंक से आपको पैसे नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक में 37% अकेले हिस्सेदारी किसकी है? अमेरिका की। और वर्ल्ड बैंक से पैसा देने के लिए कम से कम 70% वोटिंग चाहिए। कितना चाहिए? और अमेरिका के पास अकेले कितना वोटिंग है? 37। यदि अगर अमेरिका गया तो आपके पास वोटिंग बचा 63%। 37% किसके पास है? अमेरिका। यानी अगर अमेरिका मना कर देगा तो पूरी दुनिया जाके कितने परसेंट वोटिंग करेगी? 63%। लोन मिल जाएगा। तो बस अमेरिका यहाँ पे, समझिए ये सब चाल है उन सब की। सेम ऐसे ही कंडीशन किसमें है? IMF में। जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा IMF से लोन मिल ही नहीं सकता, आप छटपटा के रह जाइए। वहां भी उसने 40% रखा है। वहां कितना रखा है? 40%। अब पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ देखें, कभी कुछ बोलते हैं नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया वर्ल्ड बैंक से लोन ले रही है। अमेरिका से बोल दीजिएगा वोटिंग नहीं करेगा, लोन नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। और IMF इमरजेंसी में फंड लेता। 1991 में हम लोग को लोन मिला था। बिहार सरकार को नहर बनाने के लिए लोन दिया है वर्ल्ड बैंक। नहर बनाने के लिए, सिंचाई, कृषि, सब के लिए लोन कौन दिया है? वर्ल्ड बैंक। सोचिए, इंडिया को नहीं, बिहार गवर्नमेंट को। कितना अंदर तक पेनिट्रेशन है किसका? वर्ल्ड बैंक का। तो ये वर्ल्ड बैंक जो है लोन देता है। अब आप अमेरिका के खिलाफ जाके देखिए, वर्ल्ड बैंक लोन देगा? नहीं देगा। इमरजेंसी में पैसा कौन चाहिए? IMF। लोन देगा? नहीं। व्यापार करने के लिए चाहिए WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। ज्यादा इसमें बोलिएगा बाहर कर देगा आपको। WTO से प्रतिबंध लगा देगा। WTO से क्या कर देगा? प्रतिबंध। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और कहा कि अगर कोई दवाई कंपनी खोज कर रही है तो 20 साल तक दूसरी कंपनी उसकी दवा नहीं खोज सकती। ये तो ठीक ठाक था कि भैया वो दवा कंपनी 20 साल तक हम दूसरे को बनाने नहीं देंगे, ताकि जो दवा कंपनी ने रिसर्च किया है उसको कुछ पैसा कमा सके और नए रिसर्च के लिए उसके पास फंड आ सके। ए भाई साहब, तो दवाइयां कंपनियों के ऊपर आपने, ठीक है आपने 20 साल का राइट दिया, लेकिन एक मैक्सिमम प्राइस तो फिक्स कीजिएगा ना जी। अंधाधुन पैसा लेने लगे सर, अंधाधुन पैसा। एक ऐसी बीमारी थी जिसमें हर महीने उस मरीज को 1.25 लाख 1.5 लाख की दवा खरीदनी थी। हर महीने कितने लाख की? 1.5 लाख की दवा खरीदनी। आई थिंक राजीव गांधी थे कि मनमोहन सिंह, इन्हीं दोनों में से कोई, अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह, इन दोनों में एग्जैक्ट हमको डेट नहीं याद आ रहा है। वो भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने संसद से एक स्पेशल अमेंडमेंट एक पारित कर दिया और उन्होंने कहा ऐसी कोई दवाइयां जो जीवन रक्षा के लिए जरूरी है उसे मानवता में ध्यान रखते हुए स्पेशल एक्ट के तहत IPR से बाहर रखेंगे, उसे कोई भी दवा बना सकती है। आज वही दवा 8,000 में बनती है। 8,000 में वही दवा बनती है। इतने ज्यादा निर्दयी हैं सब। समझा गया? मैच कितने में बन जाती है? 8,000। वैसे ही स्टंट लगता था हार्ट में, स्प्रिंग टाइप का होता है, नसें दब जाती हैं तो जाके ऐसे फुला देता है। 2.5 लाख 2 लाख का स्टंट आता था, अभी 15,000 का आता है। वो मोदी जी ने किया है। कितने में आता है? 15। ये इतने अच्छा, इनकी जनसंख्या कम है, जनसंख्या कम है और जमीन ज्यादा है अंग्रेजों के पास। जमीन ज्यादा है अंग्रेजों के पास, जनसंख्या कम है ना, तो ये लोग नौकरी के पीछे नहीं भागते। अब ये भागते बिजनेस, नए रिसर्च, ये सब चीज। नया रिसर्च करेगा, पेटेंट करा लेगा, 20 साल तक दूसरे को बनाने नहीं देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जैसे MRI मशीन, तो उसका 7 करोड़ दाम है उसका। 7 करोड़। तुम जिंदगी भर खेती करोगे तो 7 करोड़ का कुछ नहीं बेच पाओगे। भर गांव लेके तुम खेती करो जिंदगी भर, तनी मनी नहीं, पूरे गांव ले लो तुम, 7 करोड़ का गेहूं चावल बो पाओगे जी? कभी नहीं हो पाएगा। वो को MRI बेचेगा कितना में? इतना ही नहीं, और सुनिए, MRI मशीन आप खरीद के जिस कंपनी से लाए, दूसरी कंपनी से बिगड़ गया तो आप बनवा नहीं सकते हैं।
उसी से बनवाना पड़ेगा। इसके लिए हर साल वो 40 लाख रुपए सर्विसिंग कॉस्ट करेगा। इंश्योरेंस प्लस वो उसको बोलते हैं सीएमसी, कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस, सीएमसी बोलते हैं उसको। ये कितना लेगा हर साल? 40 लाख। माने हमारा ही सॉफ्टवेयर लो बिगड़ेगा तो हमारा ही इंजीनियर आएगा देखने के लिए। हिलियम उड़ गया यहाँ पे। एक तो ससुरा लिया 7 करोड़ और उसके बाद सीएमसी ले रहा है कितना? 40। कितना लाख? हर साल 40 लाख। अब आप बिजली बिल दीजिए, आप स्टाफ रखिए, आप डॉक्टर रखिए, आप मरीज रखिए, उससे उसको मतलब नहीं। हर साल कितना ले रहा है? 40 लाख। मंथली जोड़ोगे तो 3.5 लाख मंथली। 3.5 देख रहे हैं। भारत सरकार की अभी इस पे नजर नहीं गई है। कुछ समय के लिए पैसे की जरूरत है तो किसान जो लोन लेता है बेसिकली वो छोटे समय के लिए लेता है। वैसे ही जब आप बड़ा देश जो होता है वो आईएमएफ से पैसा लेता है जब उसका पेमेंट बैलेंस बिगड़ जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए कि शॉर्ट टर्म के लिए? किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है। आईएमएफ जब भी लोन ले देगा तो कुछ शर्तें रखेगा। क्या देगा? कुछ शर्त रखेगा, क्योंकि अंग्रेजों की तो खून में दोगलई है। यहाँ पे है जब ये सब कौन कोना का लड़का अंग्रेजों में पता थोड़े चलता है। कंप्लीट का कंप्लीट वैसा ही है सब यहाँ पे। तो अंग्रेज सबका कोई वो नहीं है। इन लोगों ने क्या किया कि शॉर्ट टर्म लोन देते हैं और ना पॉलिसी निर्धारित करते हैं कि आपको पैसा देंगे तो ही कीजिएगा ही नहीं कीजिएगा। अभी पाकिस्तान गया है आईएमएफ से लोन मांगने, कहा भैया फिर पैसा चाहिए, तो कहा फिर आ गया। अरे तुम अभी है ना ऑपरेशन सिंदूर के टाइम तोरा पैसा दिए थे, पहलगाम पे हमला किया, तो फिर करेगा क्या हमला? नहीं भाई बहुत मारता ही मोदी। लेकिन और धोना चाहिए, रहम नहीं करना चाहिए। को मारने का मतलब है 2-3 साल मारो, जैसे यूक्रेन को कैसे मार रहे हैं, 3 साल मारो यहाँ। अब पाकिस्तान गया है लोन मांगने, किससे? आईएमएफ से। तो आईएमएफ ने जानते हैं क्या बोला है? तुम अपने जहाज को बेचो, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेचो। कोई तुम्हारी इस जहाज में बैठना नहीं चाहता है, इसके 50% पायलट फर्जी हैं। समझ में आ गया? इसको तुम बेच दो। तो कोई बुराई नहीं है। भारत सरकार को भी एयर इंडिया बेचना पड़ा। एयर इंडिया बेचना पड़ा कि नहीं? तो भारत सरकार ने एयर इंडिया किसको बेच दिया? टाटा को बेच दिया। अब टाटा समझे अपना, और प्राइवेट कंपनियां उसको चला ले जाएंगी प्रॉफिट में इधर उधर। उस सब अपना रूल रेगुलेशन चलाती हैं। सरकारी वाला तो ये मेरा अधिकार है, मैं ऐसा नहीं वैसा नहीं होना चाहिए। एयर इंडिया को डुबाने में सरकारी कर्मचारियों का योगदान बहुत ज्यादा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए लोन कौन देता है? और विकास काम के लिए देगा या पेमेंट बैलेंस के लिए? अब आते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन नहीं देता है, लॉन्ग टर्म के लिए। किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। और ये व्यापार करने के लिए देता है, बिजनेस करने के लिए या किसी विकास के काम के लिए देगा। अब आप बताइए, अगर आपको बुलेट ट्रेन लगाना है कलकत्ता से लेके और दिल्ली तक, कलकत्ता से लेके क्या बिछाना है? बुलेट ट्रेन। तो उसके लिए वो आईएमएफ लोन देगा? भगा देगा गरिया का, कुल कौन ची आए तो हम यहाँ एकदम वेंटिलेटर है, मरने के कगार पे आओगे तब देंगे ना। जब विकास का काम करना है तो कहाँ जाओ? कहाँ जाइए? वर्ल्ड बैंक। तो विकास के काम कौन देखेगा? वर्ल्ड बैंक दे। हालांकि वर्ल्ड बैंक का नाम होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। पुतिन जी आए हुए हैं, मोदी जी एयरपोर्ट गए थे रिसीव करने, और ट्विटर पे मोदी जी के फॉलोवर कम हो गया सब। अमेरिका जो प्रो अमेरिका का चमचा था सब ना, ट्विटर पे अनफॉलो कर दिया। इसको? मोदी जी को। तो हम तो कहते हैं कि ऐसा अनफॉलो वाला को हटाइए साइड में। पुतिन को एक दिन एक्स्ट्रा रुकना चाहिए कि कह के कि मेरा सारा काम खत्म हो गया, मीटिंग खत्म हुई, मैं एक दिन एक्स्ट्रा रुकूंगा। ये होता है, इसे इंटरनेशनल संदेश दिया जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा रुकने का मतलब हमारा उस देश से अच्छा संबंध है। समझ में आ रहा है? आईएमएफ जो बुक जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी, ये दोनों रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईएमएफ। इसमें ये वाला बहुत बार पूछा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? आईएमएफ। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करेगा? अब वर्ल्ड बैंक को देखते हैं। वर्ल्ड बैंक भी किस समझौते से आया था? ब्रेटन वुड्स समझौते से आया था। किससे आया था? ब्रेटन वुड्स समझौते से आया था वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी कहाँ है? कितने सदस्य है? 189 सदस्य। ऐसे ब्रेटन वुड यानी आईएमएफ का जुड़वा बहन कहा जाता है। किसे? वर्ल्ड बैंक को। क्यों?
दोनों का काम तो वही है, पैसा देना। वो विकास के लिए दे रहा है, ये इमरजेंसी के लिए दे रहा है। किसके लिए दे रहा है? इमरजेंसी के लिए। जुड़वा बांध कहते हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को क्या कहते हैं? एक दूसरे की जुड़वा बांध। विश्व बैंक समूह में 5 लोग। वर्ल्ड बैंक में टोटल कितने चीजों से मिलके बनता है वर्ल्ड बैंक? 5 बैंक से मिलके बनता है, जैसे IBRD, IDA, IFC और MIGA, और यहाँ पे होगा ICSID। ये 5 चीजों से मिलकर क्या बनता है? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक अकेला है या 5 संगठन है? 5 संगठन है। जैसे गरीब आदमी को लोन कौन देगा, वित्तीय सहायता कौन देगा। जैसे वर्ल्ड बैंक के पास आप गए तो कई बार वर्ल्ड बैंक आपको पैसा ना दे के एडवाइजरी भी दे देता है। जैसे आप गए नहर बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? नहर। इससे पहले बहुत सारे देशों ने वर्ल्ड बैंक से लोन लेके नहर बनाया होगा, तो वो आपको प्रोजेक्ट समझा देगा कि देखिए यहाँ यहाँ लॉस होता है, ठेकेदार यहाँ पैसा खा जाएगा, इतना करप्शन में खा जाएगा, ये सब बहुत चीज का ध्यान रख। वर्ल्ड बैंक का आधा पैसा जितने भी देश है सब, उस देश में करप्शन वाला खा गया है वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर। तो अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग तो अच्छी बात है, व्यापार के लिए, ये सब चीज़ों के लिए। लेकिन अगर करप्शन हो जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत होगा।